नमस्कार साथियों, आज है 9 अगस्त सन 2025, दिन शनिवार। साथियों, ये संयोग 95 साल बाद आया है। इससे पहले सन 1930 में रक्षाबंधन का ये संयोग आया था। अब 2025 में यह संयोग बना है। यह बहुत ही शुभ संयोग है। ऐसा संयोग 95 साल बाद आया है जिसमें भद्रा का साया नहीं है, क्योंकि भद्रा का साया हर रक्षाबंधन पर रहता है, इस बार नहीं है। तो बहुत ही शुभ घड़ी है, शुभ संयोग है। ऐसा संयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 तारीख को 2:13 से पूर्णिमा शुरू हो रही है। 8 तारीख को 2:13 से पूर्णिमा शुरू हो रही है। साथ में भद्रा भी शुरू हो रही है। भद्रा रात्रि को 2:15 पर समाप्त हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। सुबह को जब सूर्य भगवान निकलेंगे, सूर्य भगवान अपनी आँख खोलेंगे, भद्रा का साया नहीं होगा। दोपहर 1:24 यानी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक पूर्णिमा रहेगी। 4:42 तक श्रावण नक्षत्र रहेगा। 4:42 तक श्रावण नक्षत्र रहेगा। तो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार, शुभ समय 5:47 से 1:24 तक, यानी कि 9 अगस्त को सुबह को 5:47 से और दोपहर के 1:24 तक रहने वाला है। ये शुभ समय है। रक्षाबंधन यानी आज के दिन हमारी बहनें, माताएं बहनें अपने भाइयों के राखी कैसे बांधेगी, किस तरह बांधेगी, अगर जो हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, अगर कुछ इस तरह राखी बांधती हैं तो उनके ससुराल वाले भी खुश रहेंगे, उनकी मायके वाले भी खुश रहेंगे। यानी कि ससुराल भी उनकी बहुत उन्नति करेगी और मायके वाले भी उन्नति करेंगे, क्योंकि ऐसा संयोग 95 साल बाद बना है। तो यह मौका हाथ से ना जाने दें। आपने राखी सबसे पहले किसे बांधनी है? सबसे पहले राखी बांधनी है गणेश भगवान को। सबसे पहले राखी बांधनी है गणेश भगवान को। उसके बाद में फिर भगवान कृष्ण को बांधनी है। फिर भगवान कृष्ण को बांधनी है। उसके बाद में अपने भाई के हाथ में राखी बांधनी है। राखी बांधते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा लेना है और थोड़े से चावल लेने हैं और रोली को चावल में मिला लेना है। और वो चावल उस लाल कपड़े में एक पोटली बना करके बांध लेना है। यानी कि बीचों बीच एक पोटली, छोटी सी पोटली बनाने हैं, गांठ लगा देनी है। कपड़े में 3 गांठ लगानी है। बीचों बीच में चावल वाली गांठ होनी चाहिए, एक इस साइड में, एक इस साइड, यानी चावल के एक बाएं साइड में, एक दाएं साइड में आपने एक एक और गांठ लगानी है। यानी कि पोटली में कुल 3 गांठें लगनी हैं। और आपने राखी में भी 3 गांठ लगानी है। राखी में 3 गांठ लगानी है। क्यों लगानी है? यानी कि ये संकेत देता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 गांठ लगानी है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश यानी भोलेनाथ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके मायके वाले भी उन्नति करेंगे और ससुराल वाले भी उन्नति करेंगे। लड़की ना तो अपने मायके वालों को दुखी देखना चाहती है, ना ही ससुराल वालों को दुखी देखना चाहती है। आपने क्या करना है, जो कपड़ा है जिनमें 3 गांठ लगाई हैं
वो कपड़ा अपने भाई के दाएं हाथ में पकड़वा करके उसी दाएं हाथ में आपने राखी बांधनी है। ये बहुत ही शुभ समय है, शुभ घड़ी है और शुभ प्रयोग है। अगर आपने कर लिया तो तीनों देव की, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ गणेश भगवान का भी आशीर्वाद मिलना है और साथ ही साथ भगवान कृष्ण की भी कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसने वाली है। साथियों, ये जो जानकारी इस वीडियो में दी गई है, इस जानकारी को इग्नोर मत करिएगा। अगर आपको ये जानकारी मिल चुकी है तो अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में भी शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।